हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ की प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन से समीकरण जो युग्म हैं उनमें कौन सा समीकरण युग्म संगत है और कौन असंगत है। अगर संगत है तो उसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि संगत और असंगत हम कैसे पता कर पाएंगे। तो उसके लिए a1/a2 का जो मान है ये b1/b2 के बराबर अगर नहीं आता है तो ये होगा, ये संगत हो जाएगा, यानी रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा वो संगत होगा। पिछली क्लास में भी ये चीज़ बताया गया था। और अगर a1/a2 का मान और b1/b2 का मान और c1/c2 का मान ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो वहाँ पर भी संगत हो सकता है। क्या संगत हो सकता है वहाँ पर भी। और अगर a1/a2 का मान बराबर हो b1/b2 के मान के, लेकिन c1/c2 के मान के बराबर ना हो, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ हो जाएगा असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो इसी की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तभी हम पता कर पाएंगे कि कौन सा रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत है। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है x + y है। 5 को हम पक्षांतर कर लेंगे, ये माइनस में 5 हो जाएगा और बराबर में 0। समीकरण ये एक, इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2x + 2y, 10 को इधर ले आएंगे -10 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण ये 2 बन गया। तो सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 का मान हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये भी पिछली क्लास में बताया गया था। जो रैखिक समीकरण युग्म होगा a1x और प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर 0। और एक समीकरण ये और लिख लेते हैं, a2x कर लेते हैं और b2y और प्लस में c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरण की तुलना हम एक बार इसकी तुलना इससे करा लेंगे और इस समीकरण की तुलना इससे। तो a1 का मान यहाँ पर x है, यहाँ तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब a1 का मान हो जाएगा, a1 का मान हो जाएगा 1। y का भी गुणांक 1 है यहाँ पे, यानी b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान भी हो जाएगा 1। c1 का मान माइनस में 5 हो जाएगा, c1 का मान हो जाएगा माइनस में 5। इसी प्रकार इससे हम तुलना कराएंगे इस समीकरण का, तो a2 का मान यहाँ पर आ जाएगा 2, उसी प्रकार जैसे पहले समीकरण का कराया गया है। b2 का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2, और c2 का मान हो जाएगा माइनस में 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी से a1/a2 निकालेंगे। एक बार हम a1/a2 ज्ञात करेंगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। b1 और बटे में b2 जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। c1/c2 जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ -5 और बटे में -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, यानी यहाँ पर भी आ गया 1/2। तो हम लिखेंगे अब
चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये बराबर है C1/C2 के। देखिए कैसे, क्योंकि A1/A2 का मान 1/2 और इसका भी मान 1/2 और इसका भी मान 1/2 आया। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे लिखा गया है क्या, अगर तीनों बराबर है तब भी यहाँ संगत हो सकता है, संगत हो सकता है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे अतः, ऐसे एक लाइन लिख लेंगे, अतः दिया गया समीकरण, या दिया गया ऐसे लिख सकते हैं, दिया गया रैखिक युग्म या रैखिक समीकरण, हम लिख सकते हैं रैखिक समीकरण, समीकरण युग्म जो है, युग्म, युग्म क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे यानी अनेक हल होंगे, लेकिन हमें संगत ही लिखना है, संगत लिख लेंगे, समीकरण युग्म संगत है। और जब संगत है, देखिए कहा गया है ग्राफीय विधि, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हमें हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो उसके लिए हमें कुछ मान निकालना होगा। हम लिखेंगे समीकरण, ग्राफीय विधि से हल करना है इसको, समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ पर कितना है, समीकरण 1 यहाँ पर x + y और -5 है। तो यहाँ पर x और y का मान क्या रख दें कि बराबर में 0 आ जाए। तो x का मान अगर हम 0 कर लेते हैं और y का मान यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, तो 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ 0 रख देंगे और यहाँ 5, तो 5 प्लस में और -5 यानी कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यदि x बराबर अगर 0 है तब y बराबर 5 हो जाएगा। यदि अब x का मान अगर हम 5 कर देते हैं और y का 0, तब भी हमारा 0 आंसर आ जाएगा। x का मान कर लेते हैं 5, तब यहाँ y का मान हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 0। हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, ऐसे, और ये मान यहाँ पर लिख लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे बॉक्स और इस मान को यहाँ पर लिख लेंगे। 1 और 2 ऐसे बना लेना है, यहाँ x लिखना है और यहाँ y, यहाँ पर बिंदु लिख लेना है। तो x का मान कितना रखा गया है, 0, और क्या रखा गया है, 5। y का मान 5 और क्या है, 0, 5 और 0। इस बिंदु का नाम हो जाएगा 0 और 5, और इसको b कर लेते हैं, इसका हो जाएगा 5 और 0। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए यहाँ पे x और y का क्या मान रखें कि 0 आ जाए, यानी सॉल्व करने पर 0 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर x का मान 0 कर देते हैं और y का मान 5 कर देते हैं, तब भी 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि x बराबर 0 तब y बराबर 5 होगा। देख लीजिए इसको, यहाँ 0 हो जाएगा और 2 पंचे 10, प्लस में और माइनस यानी कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। यदि x बराबर 2 कर लेते हैं, यदि x का मान 2, तब y का मान क्या होना चाहिए कि 0 आ जाए। तो 2 का करेंगे यहाँ 4 आ जाएगा, और y का मान 3 करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यानी 10 और -10 यानी 0 हो जाएगा। तब y का मान क्या हो जाएगा, 3। हम बॉक्स बना लेंगे इसी तरीके से, ऐसे जैसे अभी बनाया गया था, ऐसे 3 लाइन खींच लेना है। यहाँ पर x लिखना है, यहाँ y, और यहाँ लिखना है बिंदु। क्या लिखना है, बिंदु। यहाँ x का मान 0 और क्या आया है, क्या लिया गया है, 2। यहाँ पे 5 और क्या लिया गया है, 3। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे 0 और 5 आया था ना, 0 5, तो इसका भी नाम वही हम कर लेते हैं 1, 0 और 5। लेकिन ये अलग है तो इसको हम कर लेते हैं क्या, c, और ये हो जाएगा 2 और 3। बस हमें ग्राफ पे बना लेना है और कुछ नहीं करना है, वहां से मान निकाल लेना है।
तो चलिए इसको हम ग्राफ पे बना लेते हैं और निकाल लेते हैं। इसको हम बना लिए हैं पहले ही, केवल हमें खींच देना है लाइन। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, x अक्ष पे हमें 0 और 5 देखना है y अक्ष पे। तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे ये हमारा बिंदु 1 0 और क्या हो जाएगा 5, यहाँ लिख लेते हैं ये वाला बिंदु जो है। उसके बाद y अक्ष पे 5 और 0 देखना है, मतलब x अक्ष पे 5 देखना है। देखिए x अक्ष पे 5 और y पे 0 देखना है। तो यहाँ पे x अक्ष पे हमें 5 और y पे 0 देखना है। तो इसका मतलब हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला बिंदु। कितना हो जाएगा, 5 और 0 हो जाएगा। इसको हमें मिला देना है, इसको हमें ऐसे मिला देना है, इसको खींच के पटरी से। ये वाला बिंदु जो हमारा बना था, ये 5 और ये 5 यहीं से खींच देना है, एक लाइन, एक रेखा खींच देना है और यही इसी को मिला देना है। इस रेखा को मिला देना है। ये तो हो गया हमारा पहला समीकरण का जो आया था। दूसरे का देखते हैं। दूसरे समीकरण में आया था 0 और 5। तो 0 और 5 यहाँ पे तो दिया ही गया है, ये हो चुका हमारा, यहीं से कर लेंगे। और क्या दिया गया था, 2 और 3। 2 और 3, तो 2 और 3 कहाँ पे आएगा, 2 x अक्ष पे और y अक्ष पे 3, यानी ये आकर यहाँ मिल रहा है। ये हमारा हो गया C, 2 और 3। तो यहाँ पे एक बिंदु कॉमन हो गया है दोनों में, तो एक ही यहाँ 3 ही बिंदु कुल मिला के आया, 4 आना चाहिए। तो ये कॉमन हो गया है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम इसका नाम लिख लेंगे। ये कौन सी रेखा है, कौन सी समीकरण है। ये समीकरण जो था हमारा, चाहे हम इसको लिख लें और चाहे जो सवाल दिया गया था उसको हम लिख सकते हैं। देख लीजिए, तो हम इसको भी लिख सकते हैं और इसको, तो हम इसको न लिख करके हम सीधा यही वाला मान लिख लेते हैं, x प्लस वाई। यहाँ लिख लेते हैं x प्लस में y माइनस 5 बराबर 0। और क्या था, 2x और प्लस में 2y, यहाँ देखिए 2x प्लस में 2y माइनस 10 और बराबर 0। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये हो गया कि यहाँ दो रेखाएं होनी चाहिए, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं वही तो हमें देखना था। लेकिन यहाँ पे तो बना क्या, एक ही रेखा बनी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे दो दो रेखाएं होनी चाहिए तभी तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन क्या था हमारा, केवल हमें क्या करना था, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हमें हल ज्ञात करना था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अतः क्या होगा, बिंदुओं को आलेखित, यानी बिंदुओं को आलेखित करने पर हमें एक रेखा प्राप्त हुई है और उस रेखा का नाम ए सी और बी है। यहाँ बी लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है। देखिए यहाँ पे नाम क्या लिया गया था, यहाँ ए बी और सी। ए बी, ये बी हो जाएगा। तो इस रेखा का नाम लिख देना है क्या, ऐसे एक लाइन यहाँ पर लिख लेना कि बिंदुओं को आलेखित करने पर हमें एक रेखा ए बी और सी प्राप्त होती है। अतः यह एक रैखिक समीकरण युग्म जो है, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। बस इतना ही लिख लेना है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसको हम, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ग्राफ पेपर पे ही बनाएगा, ग्राफ पेपर नहीं है तो उसको हम सादे पेज पर भी बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कितना, x माइनस वाई बराबर में 8 है, क्या है। दूसरा जो है x माइनस वाई बराबर 8 है, तो हम 8 को इधर ले आते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं और समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 3x माइनस 3y और माइनस 16 कर लेते हैं, बराबर 0, समीकरण ये बन गया 2। a1 का मान यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, a1 का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा, और b1 का मान -1 आएगा, और c1 का मान -8 आएगा। a2 का मान 3 आ जाएगा, और b2 का मान -3 हो जाएगा, और c2 का मान -16 हो जाएगा। a1 बटे a2 कर लेंगे, तो a1 बटे a2 करेंगे तो 1/3 आएगा। b1 बटे b2 को जब करेंगे
तो ये -1/3 माइनस में आएगा, तो ये कट गया, 1/3 यहाँ भी आ गया। C1/C2 जब करेंगे तो ये 8 बटे में -8 है यहाँ, -8 बटे में -16 हो जाएगा, माइनस माइनस ये कट गया तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे ये पता चला कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं। देखिए ये वाला हो जाएगा असंगत। तो ऐसे हम लिख लेंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। बस इतना ही लिखना है। अगर संगत होता तभी इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते, और संगत नहीं है तो ग्राफीय विधि से नहीं हल करना है, बस यहीं पे छोड़ देना है। चलिए तीसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 नंबर जो है इसमें 4 सवाल हैं। तो तीसरा जो इसमें है, तीसरा इसमें जो दिया गया है, तीसरा जो दिया गया है 2x + y है, 2x प्लस में y और माइनस में 6 है, बराबर में 0, और 4x माइनस में 2y और -4 बराबर 0। समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। A1 का मान निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और B1 का मान यहाँ पर आ जाएगा 1, और C1 का मान माइनस में आ जाएगा 6। C1 का मान माइनस में 6 हो जाएगा। A2 का मान निकालेंगे तो A2 का मान आ जाएगा 4, और B2 का मान आ जाएगा माइनस में 2, और C2 का मान आ जाएगा माइनस में 4। A1/A2 जब करेंगे तो ये 2/4 आ जाएगा, यानी इसको कैंसिल करके 1/2 लिख सकते हैं। B1/B2 जब निकालेंगे तो 1/-2 आ जाएगा। C1/C2 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -6/-4, ये और ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 3, यानी 3 आ गया 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ शुरुआत में ही हमें मिल गया कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं। क्या A1/A2 ऐसे लिखना है, क्योंकि A1/A2 जो है ये B1/B2 के बराबर ही नहीं आ रहा है, ये माइनस में है और ये प्लस में। देखिए, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है। और संगत है तो आगे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लिखेंगे समीकरण, एक से पहले x और y का क्या मान रख दें कि 0 आ जाए। यही तो करना है, अभी पहले क्वेश्चन में किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर x का मान अगर हम 0 कर दें और y का 6 कर दें तो 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि x बराबर 0 कर दिया जाए तब y का मान 6 होना चाहिए, और यदि x का मान, यदि यहाँ पर x का मान 3 कर दें और y का 0 कर दें तब भी 0 आ जाएगा। x का मान 3 तब y का क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा। हम बॉक्स बना लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया गया था, ऐसे इस प्रकार से, और यहाँ पे मान लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा x और यहाँ y और यहाँ बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, x का मान 0 और क्या है 3, y का 6 और क्या है 0। तो ये हो जाएगा, ये इस बिंदु का नाम a कर लेते हैं 0 और 6, इसका नाम b कर लेते हैं 3 और 0। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हमें क्या करना है, समीकरण 2 से अगर हम x का मान क्या ले लें, x का मान यहाँ पर अगर हम x का मान 0 कर लेते हैं तो x का मान 0 करने पर यहाँ 0 हो जाएगा। देखिए,
तो यहाँ पर y का -4 -2 करेंगे, माइनस यक्स का मान 0 और y का मान -2 करेंगे, तभी ये जाके 0 होगा। तो लिखेंगे यदि x बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा -2। यदि x का मान अगर हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, और y का 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये यानी आप इस सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। x का 2 और y का भी 2 हो जाएगा, यहाँ लिख लेना तब यहाँ भी हम बॉक्स बना लेंगे उसी तरीके से ऐसे, और यहाँ लिख लेंगे 3 लाइन ऐसे खींच लेना है, 3 कॉलम, x और y, और यहाँ पर लिखना है बिंदु। क्या लिखना है? बिंदु। यहाँ पर लिखना है 0 और 2, यहाँ लिखना है -2 और 2। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? C कर लेते हैं। C का मान 0 और -2 है, और D का मान 2 और 2 है। चलिए ग्राफ पे हम बनाते हैं इसको। ग्राफ पे बनाने के लिए हमें करना क्या है? ग्राफ पे बनाने के लिए हमें देखना है सबसे पहले x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6 देखना है। क्या देखना है? x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6, ये वाला हमारा हो जाएगा बिंदु A। कितना? 0 और 6। उसके बाद x अक्ष पे 3 और y पे 0 देखना है। x अक्ष पे 3 और y पे 0 मतलब ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा B नंबर 0 और 3। क्या देखना था? एक मिनट, 3 और 0, यहाँ लिखना है 3, क्या लिखना है? 3 और 0 लिख लेना है। इसको हमें मिला देना है, इस लाइन को, इस बिंदु को मिला देना है ऐसे, 3 पे हमें मिलाना है इस तरीके से, 3 पे खींच देना है ऐसे लाइन ऐसे। ये हमारा हो जाएगा कौन सा समीकरण था ये? 2x + y - 6। क्या था ये? 2x + y और -6 बराबर 0, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद दूसरा जो था, दूसरा समीकरण, x अक्ष पे 0 और y पे -2 देखना है। x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -2, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा C, 0 और -2 ऐसे लिख लेना है। और उसके बाद हमें देखना है 2 और 2, मतलब यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये आकर यहाँ पर मिल रहा है, ये हो गया D, 2 और 2। इसी को खींच के लाइन मिला देना है ऐसे, इस प्रकार हमें ऐसे लाइन खींच देना है, और ये हो जाएगा हमारा, इस तरीके से बन जाएगा। बस यही हमें सॉल्व करना था ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से सॉल्व कर लेना है इसको इसी प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा अगर आंसर देखा जाए तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर इसका यही होगा 2 और 2, मतलब x का मान भी 2 होगा और y का मान भी 2 होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फाइनल अगर आंसर यहाँ पे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, तो 2 और क्या हो जाएगा? 2। एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं दोनों रेखाएं, वही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगर आंसर पूछा जाए ग्राफ पे तो इसको बना के दिखा दिया गया है। अगर इसका आंसर पूछा जाए तो आंसर इसका हम x का 2 लिख सकते हैं। देखिए, एक दूसरे को दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? 2 और 2 पे, मतलब x का मान 2 और y का भी मान 2, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन 4 नंबर, इसमें 4 नंबर, इसमें क्या दिया गया है? 2x - 2y और -2 बराबर 0, समीकरण 1 होगा ये। उसके बाद 4x - 4y - 5 बराबर 0, समीकरण ये होगा 2। तो a1 का मान निकालेंगे तो 2 आएगा, b1 का मान -2 आएगा, और c1 का मान -2। a2 का मान 4 आएगा, और b2 का मान कितना आएगा? -4, और c2 का मान आएगा यहाँ -5। a1/a2 जब करेंगे तो 2/4 होगा, यानी 2 से कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। b1/b2 जब करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? 2/-4, ये कट गया तो यहाँ भी आ जाएगा 1/2।
C1/C2 जब करेंगे तो यहाँ -2 क्या आ जाएगा, -5, -2 क्या आ जाएगा, -5। तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 तो बराबर आ रहा है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आ रहा है। देखिए तीसरा हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। तो हम लिख लेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। अतः रैखिक रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है, असंगत है। बस इतना ही लिख के छोड़ देना है, इसको ग्राफ पे नहीं सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बिमाई यानी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई बाग की लंबाई बाग की लंबाई बाग की लंबाई बराबर x मीटर है, तथा तथा चौड़ाई चौड़ाई बराबर y मीटर है। इसको मान लिया गया। अब देखिए, बाग की बिमाई हमें ज्ञात करना है, लंबाई को माना गया है x और चौड़ाई को y। तो बाग का जो अर्ध परिमाप होगा, बाग का अर्ध परिमाप दिया गया है 36। तो देखिए, आयताकार बाग है, तो आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। जब अर्ध परिमाप लिखेंगे तो केवल लंबाई और प्लस चौड़ाई होगा और बराबर 36। ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में कहा गया था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर y प्लस 4। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 आ जाएगा समीकरण। इसको हम 2 बना सकते हैं। तो समीकरण 2 बना सकते हैं। अब इसको हम चलिए ग्राफीय विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से x और y का क्या मान रख दें कि 36 आ जाए। तो x का मान, अगर हम x का मान यहाँ पर क्या रख दें 20 और y का 16 कर दें तो 36 आ जाएगा। तो लिखेंगे यदि x बराबर 20 तो y हो जाएगा 16, तभी तो 36 आएगा। उसके बाद लिखेंगे यदि x का मान अगर हम कर लें यहाँ पर 24 और y का कर लें 12, तब भी 16 आ जाएगा। x का मान 24 कर लें और y का मान 12 कर लें, तब भी तो 16 आ जाएगा। हम बॉक्स बना लेंगे उसी तरीके से जैसे अभी बनाया गया था। ऐसे यहाँ पे x और यहाँ y लिख लेना है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बिंदु। ऐसे लिखना है। तो x का मान क्या है 20 और 24, यहाँ पर क्या है 16 और 12। इस बिंदु का नाम हो जाएगा 20 और 16 लिख लेना है ऐसे। इसका b हो जाएगा 24 और 12। ऐसे हम दूसरे समीकरण से भी कर लेंगे। दूसरे समीकरण से भी समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पर x का मान और y का मान क्या रखें कि आ जाए यहाँ पर 4। तो x का मान अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 8, यदि x बराबर 8 कर लेते हैं तो y का 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तब y बराबर हो जाएगा 4। यदि x का मान 6 कर देते हैं तो y का 2 होगा, तभी तो 4 आएगा। यदि x बराबर 6 तब y बराबर 2। बॉक्स बना लेंगे फिर से हम ऐसे। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि समय लगेगा इसमें। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख लेंगे x और y।
x का मान यहाँ पे 8 और 6 है, y का 4 और 2 है। जो बिंदु होगा हमारा, बिंदु इसको C कर लेते हैं, 8 और 4, ये बिंदु हो जाएगा D, ये 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। चलिए इसको ग्राफ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफ पे ही इसको हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ पे ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ पे आसान होगा थोड़ा सा, केवल बनाने में समय लगेगा। तो हमारा बना हुआ है ग्राफ। तो ग्राफ पे यहाँ पे देखिए, पहले हमें देखना है x पे 20 और y पे 16। x अक्ष पर हमें देखना है 20 और y अक्ष पे क्या देखना है 16। x अक्ष पे देखना है 20 और y पे 16। तो y पे 16 यहाँ कहाँ पे आ रहा है, 20, ये आ रहा है शायद 16, यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये हो जाएगा 20 और 16, ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हमें देखना है 24 और 12। 24 और 12, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 12, तो 24 और 12 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 24, यानी बी जो बिंदु होगा 24 और 12 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम खींच लेते हैं, इस लाइन को हम ऐसे मिला लेते हैं। ये जो समीकरण होगा हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे मिला लेते हैं इसको, थोड़ा सा इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इससे। ये हो जाएगा, कौन सा रेखा हो जाएगी, कौन सा समीकरण है, ये जो है x प्लस वाई बराबर 36, यहाँ लिख लेते हैं। क्या यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई और बराबर ये 36। चलिए दूसरा क्या था हमारा, x अक्ष पे 8 और y अक्ष पे 4 देखना है। x अक्ष पे 8 और y अक्ष पे 4 यहाँ पे आ रहा है, क्या लिखना है यहाँ, यहाँ पे हमें लिखना है c। x अक्ष पे क्या देखना है, 8 और 4, 8 और 4, हाँ x अक्ष पे 8 और देखना है 4, तो ये हो जाएगा c, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 8 और 4। और y अक्ष फिर देखना है, x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 2, 6 और 2 यहाँ पे आ रहा है, क्या लिखना है, ये हो गया d हमारा, 6 और 2। बस इसी को तो हमें लाइन खींच के मिला देना है, इसी लाइन को मिला देना है और कुछ नहीं करना है। तो कैसे इसको मिलाएंगे, देखिए ये एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, कहाँ पे, इस बिंदु पर काट रहे हैं, यहाँ पे काटेंगे। जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, वही तो आंसर होगा हमारा, इस क्वेश्चन का वही आंसर आएगा। देखिए इसको, तो ये कौन सी रेखा है, ये x माइनस वाई बराबर 4 है, लिख लेंगे क्या, x माइनस वाई बराबर 4। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक बार देख लीजिए, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 20 और 16 पे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, चलिए इसी में लिख देते हैं, इसी में हम लिख देते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आयताकार, आयताकार, आयताकार हमें लिखना है बाग की लंबाई, बाग की लंबाई, तो लंबाई को x माना गया था, तो ये हो गया हमारा 20। ठीक है, तो x ये हो जाएगा 20, 20 यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई देख लीजिए 16 मीटर। तो चौड़ाई हमें लिखना है कितना, 16 मीटर, क्योंकि चौड़ाई को y माना गया था, तो y का मान 16 और x माना गया था लंबाई को, तो ये हो जाएगा, यहीं पे आंसर इसका लिख दिया गया है। आंसर यहाँ पर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है, एक बार देख लीजिए इसे, एक बार देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें, केवल हमें एक समीकरण दिया गया है और एक समीकरण अपनी तरफ से बनाना है। इसमें कहा गया है एक रैखिक समीकरण, क्या कहा गया है इसमें, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण जो हमारा दिया गया है, समीकरण यहाँ पर क्या दिया गया है,
तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं मतलब प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए हम ऐसे लिखेंगे, पहला जो है प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 जो है ये बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। अभी पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किया गया है, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एक तो यहाँ पर दिया ही गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पे ऐसा एक समीकरण और हमें लिखना है इस तरीके से कि A1/A2 और B1/B2 बराबर ना आए। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे लिख सकते हैं, अतः प्रतिच्छेदी रेखा 3x, एक अपने हिसाब से अपनी तरफ से लिख लेना है कि बराबर ना आए 2y - 9 बराबर 0। अगर इन रेखाओं और इन रेखाओं, इस रेखा का हम तुलना जब कराएंगे, A1/A2 B1/B2 निकालेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आएगा। अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी एक समीकरण लिख लेना है और ऐसे समीकरण को लिखना है कि A1/A2 और B1/B2 बराबर ना आए, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। चलिए दूसरा जो है समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा के लिए हमें क्या करना है, 2 नंबर क्या है, लिखेंगे समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए क्या होता है कि यहाँ पर A1/A2 तो बराबर होता है, A1/A2 जो बराबर होता है किसके, B1/B2 के, B यहाँ लिखना है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम दूसरा एक समीकरण यहाँ लिखा है तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, केवल हम उसका आंसर लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक समीकरण तो लिखा है, हम केवल दूसरे को लिख रहे हैं, यहाँ दूसरे को ही लिखा गया है केवल। तो दूसरा यहाँ पर हम ऐसा एक समीकरण लिखेंगे कि A1/A2 और B1/B2 बराबर आ जाए, लेकिन C1/C2 बराबर ना आए उसके। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः समांतर रेखा कौन सी हो सकती है, इसको हम लिख सकते हैं 6x + 9y + 7 बराबर 0 हो सकती है, हो सकती है का मतलब ये हुआ कि इसके अलावा कुछ और कोई भी समीकरण यहाँ पे हो सकता है, मतलब कोई ये जरूरी नहीं है कि केवल यही समीकरण होगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई भी समीकरण हम इसको यहाँ पे मतलब लिख सकते हैं बना के। तीसरा क्या है, समपाती रेखा, तो लिखेंगे समपाती रेखा के लिए, समपाती रेखा के लिए क्या होना चाहिए, समपाती रेखा के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। क्या, A1/A2 जो है ये B1/B2 के बराबर और C1/C2 भी बराबर होना चाहिए। अतः यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः समपाती रेखा अतः समपाती रेखा के लिए हम क्या करेंगे, समपाती रेखा के लिए हमें क्या करना है, एक ऐसा समीकरण यहाँ पर लिखना है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर आ जाए। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं 4x + 6y, समपाती रेखा, क्या 4x प्लस में लिख सकते हैं 6y और माइनस में लिख सकते हैं 16 बराबर में 0, क्या हो सकती है,
बस इतना ही लिखना है इसमें और कुछ नहीं करना है। उस समीकरण से तुलना करा लेना और देख लेना आंसर सेम ही आएगा, सही आएगा आंसर। इस समीकरण और इसकी तुलना कराएंगे तो a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं आएगा। इस समीकरण की तुलना हम इस समीकरण से कराएंगे तो यहाँ पर a1/a2 दूसरे में a1/a2 और b1/b2 और लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं आएगा। लेकिन जब तीसरा जो समीकरण है हमारा ये वाला, इससे जब तुलना हम उस समीकरण का कराएंगे जो क्वेश्चन में है तो वहां पर तीनों बराबर आ जाएंगे, तीनों मान, ये और ये और ये मान। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे समीकरणों मतलब दो समीकरण दिया गया है, फिर कहा गया है का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हम यहाँ पर दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। x माइनस क्या लिखेंगे, x माइनस यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। और 3x प्लस में 2y और माइनस में 12 बराबर 0, समीकरण ये 2 हो गया। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, अभी सॉल्व किया गया है ग्राफ बना के, वही हमें करना है। यहाँ x और y का क्या मान रख दें कि 0 हो जाए। तो अगर x का मान -1 कर दें और y का मान 0 कर दें तो 0 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, इसको देख लेना। यदि x बराबर -1 तब y का मान 0 होगा। यदि x बराबर, x का मान अगर हम 0 कर लेते हैं, x का मान 0 और y का 1 कर लेते हैं तब भी 0, 0 और क्या हो जाएगा, तब y का मान 1 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसको बॉक्स बना लेना है। इसको हम 2 ही बार मान निकाल लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है 3 बार निकालें। निकाल लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे एक बार और, तो 2 ही बार हम निकाल लेते हैं अभी। तो यहाँ पर x और यहाँ y होगा। x का मान -1 और क्या है 0, y का मान 0 और क्या है 1। जो बिंदु यहाँ बनेगा हमारा, बिंदु जो बनेगा -1 और 0 हो जाएगा और b बिंदु हो जाएगा 0 और 1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब करेंगे तो यहाँ पे यदि x का मान क्या और y का क्या मान रखें कि इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाए। तो x का मान अगर हम 0 कर देते हैं और y का 6 कर लेते हैं तो आ जाएगा 0, इसको मान रख कर देख लेना। यदि x बराबर 0 कर लें तब y का मान 6 रखना होगा। यदि x का मान अगर हम 2 रख देते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा और y का 3 रखना होगा, तब 12 और 12 माइनस हो जाएगा 0। यदि x बराबर यहाँ 2 कर लेते हैं तब y का मान आ जाएगा 3। बॉक्स बना लेना है फिर ऐसे और उसमें मान हमें लिख लेना है। तो ऐसे लाइन खींच लेना है, यहाँ पे लिखना है x, यहाँ लिखना है y और यहाँ लिखना है क्या, बिंदु। यहाँ पर हमें लिखना है 0 और यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ पर 6 और 3। बिंदु जो हो जाएगा ये हमारा C हो जाएगा 0 और 6, क्योंकि B तक तो हम लिख चुके हैं। ये D हो जाएगा 2 और 3। चलिए ग्राफ पे इसको हम बनाते हैं और इसका मान निकालते हैं, क्योंकि हमें त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है और तीनों को शीर्ष बताना है। तो एक बार देख लीजिए, x अक्ष पे -1 और y अक्ष पे 0 हमें देखना है। x अक्ष पे -1 और y अक्ष पे 0, यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, x अक्ष पे -1, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, -1 x अक्ष पे देखना है ये। तो ये हो गया हमारा बिंदु -1 और 0, यहाँ होगा, वो नहीं होगा। दोबारा देखिए, यहाँ नहीं, ये होगा, एक बार देख लीजिए। x अक्ष पे -1
और वाई अक्ष पे 0, मतलब बिंदु जो हमारा ये हो गया। उसके बाद क्या यहाँ करना है, एक्स अक्ष पे 0 और वाई पर 1, एक्स अक्ष पर 0 और वाई पर 1, ये हो गया। क्या लिखना है यहाँ, यहाँ लिखना है ये हमारा हो जाएगा बी वाला बिंदु 0 और 1, यहाँ लिख लेते हैं। इसको हम मिला लेते हैं, इसको ऐसे खींच देते हैं लाइन, इसको हम लाइन खींच लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले उसको भी लिख लेते हैं। इस समीकरण का नाम क्या था, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यहाँ लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 और बराबर 0। दूसरे वाले में क्या करना है, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 6, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6 हमारा यहाँ बन रहा है। तो ये हो गया कौन सा बिंदु हो गया, ये हो गया सी, 0 और 6। उसके बाद हमें क्या करना है, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3। तो यहाँ पर क्या करना है, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3। कहाँ पे बनेगा ये, x अक्ष पे 2 हमें देखना है, 2 और y अक्ष पे 3, ये कहाँ पे बनेगा, ये जो है ये लाइन थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा लाइन तिरछा हो गया है, ये यहीं पे आना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पे 2 और ये 3 यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये हो गया डी, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3। इसी को हमें खींच के लाइन को मिला देना है। चलिए इसको मिला देते हैं। किसको मिलाना है, इस लाइन को मिलाना है, ऐसे कहाँ पे है ये, यहाँ पर। इसको हम मिला लेंगे, ऐसे खींच देंगे इसकी लाइन, ये लगभग यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम ऐसे खींच दें, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बस। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो है दोनों रेखाएं एक नहीं, इस रेखा का नाम तो लिखा ही नहीं गया, 3x प्लस 2y माइनस 12, यहाँ पर लिख लेना है 3x और क्या है प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु कहाँ पर काट रही हैं, 2 और 3, यानी बिंदु डी पर। बिंदु डी लिखा है, एक बार देखिए। अब हमारा जो क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया था कि ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ तो खींच दिया गया, ठीक। आगे कहा गया है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज बन रहा है कहीं पे, हाँ बन रहा है, देखिए ये जो है हमारा ये त्रिभुज बन रहा है। इसको छायांकित भी करना था, क्वेश्चन में था, तो इसको ऐसे छायांकित भी कर देना है, ठीक। इसको छायांकित कर देना है इस तरीके से। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया त्रिभुज हो गया, इसको छायांकित कर देना है। उसके बाद हम शीर्षों को देखते हैं, ठीक है, ठीक। छायांकित कर दिया गया, तो यहाँ से अब हमें पता चल रहा है कि ये हमारा क्या बन रहा है, त्रिभुज ये। और इसके निर्देशांक बताना था हमें, इन बिंदुओं को मिलाने वाली, मतलब त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं। एक शीर्ष तो हमारा ये वाला हो गया, एक शीर्ष ये हो गया और एक शीर्ष ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कोई मान ही नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज के 3 शीर्ष, त्रिभुज के 3 शीर्ष ए कौन कौन है, 3 शीर्ष, इसका नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष यहाँ चलिए लिखते हैं, एक बार देख लीजिए। 3 शीर्ष -1 0 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 और 0। x अक्ष पे 4 आ रहा है और y अक्ष पे 0 आ रहा है। x अक्ष पे 4 और 0, तो अपने ही से अपनी तरफ से हम लिख लेते हैं क्या, 4 0। इसका भी नाम कर लेते हैं e, ये अपनी तरफ से नाम लिखा गया है, क्योंकि जब हम x और y का मान निकाले थे तो 2 ही मान तो निकाले थे, 3 तो निकाला नहीं गया था।
लेकिन जब इसको बनाया गया, ग्राफ खींचा गया, तो यहाँ पे ये 4 आएगा इस बिंदु पर, x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0 हो जाएगा। मतलब तीसरा जो शीर्ष होगा 4 और 0, 2 और 3, -1 और 0। इसको एक बार देख लीजिए, हम इसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे अब, तो हम लिखेंगे इस प्रकार बिंदु, मतलब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ऐसे लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, देख लीजिए। हमें लिखना है त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, निर्देशांक कौन कौन है यहाँ पर देखिए। त्रिभुज के निर्देशांक ए है, ए का मान कितना आया है, ए का मान -1, 0 आया है। उसके बाद यहाँ पे डी था, देखिए एक बार, यहाँ डी 2 और 3 लिखना है, डी 2 और 3। और ये तीसरा जो शीर्ष है ये वाला, इसको ई मान लिया गया था, 4 और 0, ई को लिखा गया था ई 4 और 0 है। यही होगा आंसर इसका, और कुछ नहीं कहा गया था इसमें। बस ध्यान रखना, ये जो 4 और 0 ये लिख दिया गया है, क्योंकि ये अपने आप बन गया 4 और 0, तो इसको लिख दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। हमें क्या करना था, निर्देशांक ज्ञात करना था, और जिसके निर्देशांक हम अभी अभी ज्ञात कर लिए हैं, क्या आया है ये। ठीक, निर्देशांक ज्ञात करने के बाद क्या किया गया है, यहाँ पर ये भी कहा गया था कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए छायांकित भी कर दिया गया इसको, त्रिभुज जो हमारा ये वाला त्रिभुज बन रहा था, इसको छायांकित कर दिया गया। ठीक है, और इसका मतलब क्वेश्चन जो हमारा 7 था, एक बार देख लीजिए, इसको हम हटा रहे हैं। क्वेश्चन जो 7 नंबर है वो सॉल्व हो गया है। और त्रिभुज के जो शीर्षों के निर्देशांक आए हैं, -1, 0, 2 और 3, 4 और 0, यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 और प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गया है। इसमें कुल मिला के 7 ही क्वेश्चन थे, और सातों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।